तो इस दोनों रिएक्शन में क्या देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, है ना, कि भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस तो चाहिए लेकिन हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, कोई दूसरा गैस आप रिलीज करके दिखाइए, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, है ना, और मिनरल्स वगैरह मिलता है उसको, ठीक है। तो क्या बनता है C6H12O6 और पर साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इस तीनों रिएक्शन में हम लोग देखें कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, है ना, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट, है ना, रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। क्या बनाता है, प्रोडक्ट, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन का दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्ट होने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तीनों रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि क्या रिलीज हुआ, गैस रिलीज, ठीक है, क्लियर है। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि मीथेन का कंबशन करें, कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा यहाँ CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या रिलीज होगा, एनर्जी, ठीक है। इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस अगले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी क्या रिलीज हो रहा है, इसमें भी रिलीज हो रहा है आपका गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, विदाउट नो सर। दूसरा प्रॉपर्टी उठा लो इसको, chemical reactions, some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. जैसे एग्जांपल देखो, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो गया, फॉर्मूला किया, ठीक है। और ये लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, PbNO3। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है और आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, किया। लेड की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो वैलेंसी एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्लियर है। यस सर, है ना। तो जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड, PbI प्लस KNO3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है, क्या, एक सॉलिड लाइक सब्सटेंस है जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। क्या है, जब इनसॉल्युबल है तो हम लोग चाहें तो इमीडिएटली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे जाके जमा हो जाएगा, वाटर में नहीं घुलेगा तो सेपरेट कर सकते हैं, वाटर में घुल जाता तब भी हम लोग सेपरेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें इसमें कि दूसरा केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो ये हो सकता है कि उस केमिकल रिएक्शन को कराने के बाद, है ना, PPT यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। PPT को हम लोग, प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या शॉर्ट में लिखते हैं, PPT, क्या लिखते हैं, PPT, ठीक है, क्लियर है। यस, हाँ। अब ये जो PPT का फॉर्मेशन होगा, है ना, ये कलर अलग अलग हो सकता है, कभी येलो बनेगा, है ना, कभी ब्लैक बनेगा, ठीक है, कभी जो है व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एच चांद की बुक, है ना, कि पूछ सकता है आपको घुमा के, नहीं भैया हमको PPT चाहिए लेकिन येलो चाहिए, क्या चाहिए, येलो चाहिए, नहीं हमको व्हाइट चाहिए, क्या चाहिए, व्हाइट, ठीक है। जैसे मान के चलो AgNO3, इसको हम लोग बोलते हैं लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। और जब ये NaCl से रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड से तो क्या बनेगा, AgCl, क्या बनेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है।
तो ये आपका व्हाइट पीपीटी क्या है, सिल्वर क्लोराइड क्या है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो आप अपने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिएगा। तो यहीं से आपको समझना है कि भैया नहीं, हमको ब्लैक पीपीटी भी बनाने आना चाहिए, व्हाइट भी आना चाहिए और येलो भी आना चाहिए। कोई डाउट? ठीक है, तो ये दूसरा केमिकल रिएक्शन का क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तीसरा लिखिए, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, देखो some chemical reactions are characterized by change in state। चेंज इन स्टेट, हम लोग जानते हैं कि मैटर का 5 स्टेट है। कितना है? देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और 5 स्टेट क्या है बताओ? प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर। लेकिन हम लोग जनरली जो है इनकाउंटर हम लोग को 3 ही स्टेट से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो अगर हम लोग वैक्स को हम लोग, वैक्स का 2 चीज होता है, एक मेल्टिंग होता है और एक क्या होता है, बर्निंग होता है। क्या होता है? तो वैक्स को जैसे ही हम लोग बर्न करेंगे, क्या करेंगे, है ना, तो वैक्स सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। ठीक है, तो ये क्या देखें, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद, है ना, सब्सटेंस का जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो लिखिए, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। समझ गए? यस। इसमें सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। अगला लिखिए, प्रॉपर्टी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो, some chemical reactions are characterized by change in temperature। एग्जाम्पल में लिखो, when methane react with oxygen, it produces energy। it produces energy। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 प्लस 4। जब इसका कंबशन कराएंगे तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2। साथ में क्या मिलेगा हमको, इसमें क्या होगा, इसमें, है ना, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन कराने से पहले टेम्परेचर और रिएक्शन कराने के बाद टेम्परेचर क्या होगा। ऑन बिहाफ ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन 2 तरह का, ठीक है, एक 2 थर्मिक और on behalf of change in temperature, there are 2 types of reactions। पहला एक्सोथर्मिक्स, दूसरा इंडोथर्मिक्स। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला लिखिए एक्सोथर्मिक्स।
तो नाम से क्लियर है, नाम से तुम पकड़ लोगे। थर्मिक मतलब टेम्परेचर की बात हो रही, हीट की बात हो रही। एक्सो मतलब एग्जिट से आया, क्या आया है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट इकट्ठा होगा, क्या होगा, रिलीज। ठीक है, तो लिखो दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, those type of chemical reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions. जैसा एग्जाम्पल रिस्पायरेशन का ही ले लो, C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या रिलीज होगा, ठीक है। किसी भी चीज का कंबशन कराते हैं तो क्या इवॉल्व होता है, वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा लिखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। So those type of chemical reactions in which heat is absorbed are called endothermic reactions. एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस, फोटो क्या है, फोटोसिंथेसिस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें हीट की जरूरत पड़ी, विदाउट हीट हो जाएगा क्या, या विदाउट सनलाइट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक और देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल बोलते हैं। इसको हम लोग जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, कितना बोल दो या 22 सेकंड बोल दो, क्या बोल दो, इसी जो रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, इसको हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हीट 1000 डिग्री सी पर हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखना, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज दो तरीके से होगा, या तो हीट इवॉल्व होगा, क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, रिलीज होता है, तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक याद रहेगा, एंडोथर्मिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें हीट जरूरत पड़ता है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वन है चेंज इन, चेंज इन। Some chemical reactions are characterized by change in color. बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है तो आयरन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि फ्रूट्स, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कच्चा फ्रूट्स है और जो पका हुआ फ्रूट्स, दोनों का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अब बहुत सारा लेबोरेटरी में आप लोग काम किए होंगे, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कलर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इवन कि देखो हम लोग बहुत देर तक धूप में रहते हैं तो स्किन का कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, ये अपने आप से नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना,
अंदर भी अच्छा खासा बड़ा सा मैकेनिज्म है जो होता हो, है ना। कभी भी कलर थोड़ा भी क्या होता है, हीट हमारा स्किन एब्जॉर्ब करता है, तो अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, उससे भी कलर क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, और लैब में बहुत सारा काम किए होंगे, है ना, कि कलर क्या इंडिकेटर देखे होंगे, है ना, कि वो ब्लू को रेड कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है ना। बहुत सारा कलर है उसको चेंज कर देता है। जैसे नींबू में मान के चलो कोई दूसरा सब्सटेंस मिला दोगे, है ना, तो उस सब्सटेंस का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ APO, change in state, change in state, change in temperature, color, change in temperature. clear है, Yes. कोई डाउट, No, ठीक है।